नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज भी मॉडल की बात करेंगे और इस मॉडल को समझने के लिए आप इसके फिगर के साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा जो मेरे पीछे चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण संचार मॉडल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो संचार के निरंतर और द्विपक्षीय प्रकृति को समझने में मदद करता है। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स ई ऑसगुड के मॉडल की, जिसे 1954 यानी 1954 में प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए इस मॉडल को समझते हैं और जानते हैं कि यह संचार प्रक्रिया को कैसे परिभाषित करता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इस फिगर को जो मेरे पीछे है उसके साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। चार्ल्स ई ऑसगुड का मॉडल अन्य संचार मॉडलों से अलग है, जबकि कई मॉडल संदेश के स्रोत, माध्यम और प्राप्तकर्ता की समान प्रक्रिया पर जोर देते हैं। ऑसगुड का मॉडल संचार को एक सतत कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया के रूप में देखता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इस मॉडल में संचार को एक सक्रिय और दो तरफा प्रक्रिया माना गया है। इस मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया में 3 प्रमुख चरण होते हैं, यानी जो भी कम्युनिकेशन का वो प्रक्रिया है, साइकिल है, उसमें 3 चरण होते हैं। पहला है एनकोडर, संदेश को तैयार करता है एनकोडर। इंटरप्रेटर यानी संदेश को समझने का प्रयास करता है। डिकोडर संदेश को समझता है। चार्ल्स ऑसगुड के मॉडल की विशेषता यह है कि इसमें संदेश भेजने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ संदेश भेजने वाला व्यक्ति एक क्षण में संदेश भेजता है और अगले ही क्षण वह संदेश प्राप्तकर्ता बन जाता है। इस प्रकार संचार की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऑसगुड के अनुसार संचार एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें संदेश भेजने और प्राप्त करने के बीच एक प्रकार का सक्रिय संबंध स्थापित हो जाता है। यह संबंध विशेष रूप से द्विपक्षीय संचार में अधिक प्रभावी होता है, जहां दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे से संवाद करते हैं। यह मॉडल यह भी बताता है कि संचार की प्रक्रिया किसी भी घटना की शुरुआत में होती है, जहां एक प्रेरणा होती है जो संदेश भेजने की प्रक्रिया को शुरू करता है। व्यक्ति न केवल संदेश भेजता है बल्कि वह इसे समझने की भी कोशिश करता है, जिससे एक गतिशील संचार प्रक्रिया का निर्माण होता है। इस मॉडल में संचार केवल एक दिशा में नहीं चलता बल्कि दोनों दिशाओं में गतिशील रूप से चलता रहता है, जिससे एक निरंतर प्रक्रिया बनती है जो संचार को प्रभावी और सक्रिय बनाती है। तो ऑसगुड का मॉडल हमें सिखाता है क्या कि यह मॉडल हमें संचार की प्रक्रिया को एक निरंतर और दो तरफा प्रक्रिया के रूप में समझने में मदद करता है। इसमें संदेश भेजने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं और संचार की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी संचार प्रारूप या संचार मॉडल की जानकारी प्राप्त कर सकें। और हमेशा की तरह नीचे टिप्पणी में अपने विचार या प्रश्न साझा करें। लेकिन इस हर मॉडल को, जो भी मैं मॉडल इस समय YouTube चैनल पर बता रहा हूँ, उस मॉडल में जो फिगर हैं, पीछे जो चल रहा है, जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके साथ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मॉडल आपको समझ में आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और नए विषय पर, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।